1992 इंडिया बदल रहा था, इकोनॉमी खुल रही थी और इसी बदलाव के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक ही राजा था, हर्षद मेहता। एक ऐसा इंसान जिसने आम हिंदुस्तानियों को सपने देखना सिखाया। लोग उन्हें द बिग बुल कहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 4000 करोड़ का घोटाला। अगर आज के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो ये बनता है लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए। एक ऐसा स्कैम जिसने बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी और स्टॉक मार्केट को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हर्षद मेहता ने ये किया कैसे? क्या वो एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल थे या सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा रहे थे? चलिए डेप्थ में समझते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से फ्लैट से। हर्षद मेहता कोई अमीर खानदान से नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी छोटी मोटी नौकरियां की, यहाँ तक कि एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क भी रहे, लेकिन उनका दिमाग चलता था बाकी सबसे तेज। जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ सबसे बड़ा खेल इंफॉर्मेशन और लिक्विडिटी का है। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता ने अपनी खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू कर दी थी। उनका एक ही सिंपल रूल था, मार्केट में इतना पैसा डाल दो कि शेयर का प्राइस आसमान छू ले। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को चुना, जैसे एसएससी, जो शेयर कभी 200 रुपए का हुआ करता था, उसे हर्षद मेहता ने अपनी एग्रेसिव बाइंग से 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया। लोग हैरान थे, हर्षद मेहता मार्केट के भगवान बन चुके थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, किसी को नहीं पता था कि इस बाइंग के लिए इतना सारा पैसा आ कहां से रहा था। ना तो उनके पास कोई बड़ा एंसेस्ट्रल वेल्थ था और ना ही कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर। तो फिर यहाँ हजारों करोड़ रुपए कहां से आ रहे थे? अब आते हैं इस स्कीम के सबसे बड़े फाइनेंशियल लॉजिक पर। हर्षद मेहता ने किसी आम आदमी का पैसा नहीं चुराया था, उन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपना पर्सनल एटीएम बना लिया था। कैसे? दो चीजों के जरिए, रेडी फॉरवर्ड डील और बैंक रिसिप्ट। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। उस समय हर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी होता था। अगर किसी बैंक ए को अचानक पैसे की जरूरत होती तो वो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स दूसरे बैंक बी को बेच देता, इस वादे के साथ कि कुछ दिन बाद वो उसे वापस खरीद लेगा इंटरेस्ट के साथ। इसे कहते हैं आरएफ डील। इन बैंक्स को आपस में डील करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती थी और यहाँ एंट्री होती थी हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता ने बैंक से कहा, आप आपस में क्यों परेशान होते हो? पैसा और बॉन्ड्स मुझे दो, मैं डील करवा के दूंगा। जब एक बैंक सिक्योरिटीज बेचता था तो वो तुरंत फिजिकल बॉन्ड्स नहीं देता था, उसके बदले एक बैंक रिसिप्ट मिलती थी जो एक तरह का कच्चा बिल होता था। हर्षद मेहता ने यहाँ बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कुछ छोटे बैंक्स के साथ मिलकर फेक बैंक रिसिप्ट बनवाना शुरू कर दिया। मतलब पेपर में दिखाया गया कि बॉन्ड्स हैं, लेकिन असल में कोई बॉन्ड्स थी ही नहीं। हर्षद मेहता एक बैंक से पैसा लेते, उसे दूसरे बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में पंप कर देते और जब मार्केट ऊपर जाता तो मुनाफा कमाकर पहले बैंक का पैसा चुकता कर देते। ये एक ऐसी रोटेशनल साइकिल थी जो तब तक चल सकती थी जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था। हर्षद मेहता का ये दबदबा तब तक चला जब तक उनकी एंट्री में एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं आया और उनका नाम था सुचेता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक निडर जर्नलिस्ट। सुचेता दलाल ने नोटिस किया कि हर्षद मेहता इतनी आलीशान लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है, इंपोर्टेड लेक्सस कार है, पर इस सब का सोर्स क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट्स में 500 करोड़ का मिसमैच क्यों आ रहा है? 23 अप्रैल 1992 सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे हर्षद मेहता ने एसबीआई के साथ मिलकर फेक बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल किया है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, बैंक्स में हलचल मच गई। सभी बैंक्स ने हर्षद मेहता से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। अब हर्षद के पास नया पैसा आना बंद हो चुका था, वो साइकिल टूट चुकी थी। जब उन्होंने बैंक का पैसा लौटाने के लिए मार्केट से शेयर बेचना शुरू किया तो स्टॉक मार्केट ताश के पन्नों की तरह ढेर हो गया। लाखों आम इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर्षद मेहता पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये स्कैम सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने पॉलिटिक्स को भी छुआ। जब हर्षद मेहता ने उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद 31 दिसंबर 2001 को
जेल में ही हार्ट अटैक की वजह से हर्षद मेहता की मौत हो गई। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज जितना शानदार था, अंजाम उतना ही दर्दनाक। दोस्तों, हर्षद मेहता स्कैम ने इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्कैम के बाद ही एसीबीआई को स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई ताकि कोई दोबारा ऐसा न कर सके। बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए और सब कुछ डिजिटल किया गया। हर्षद मेहता अक्सर कहते थे, मार्केट में पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी कि जब मार्केट अपना तमाशा दिखाता है तो बड़े से बड़ा बुल भी जमीन पर आ गिरता है। आपको क्या लगता है, क्या हर्षद मेहता एक क्रिमिनल थे या सिस्टम के शिकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव बिजनेस और फाइनेंशियल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।